पूजा की शादी सुनील से होती है, लेकिन उन दोनों की अरेंज मैरिज थी। पूजा को हमेशा से ये लगता था कि वो जब भी किसी से शादी करेगी तो लव मैरिज करेगी, लेकिन कमाल की बात तो ये थी पूजा को कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं। और जब सुनील के साथ उसकी अरेंज मैरिज हुई तो वो उदास रहने लगी, क्योंकि उसे अरेंज मैरिज के नाम से ही चिढ़ाती थी। लेकिन सुनील दिल का बहुत अच्छा इंसान था, वो पूजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। कुछ दिनों बाद। पूजा, तुम खुश तो हो ना? मैं जब भी तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता हूँ मुझे उदासी ही नजर आती है। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। ठीक है, अगर कभी कुछ हो भी ना तो तुम मुझे बेझिझक बता देना, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगले दिन शाम के वक्त। आज मेरे सर में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे रोज के ड्रामे हैं, काम में मन नहीं लगता ना, इसलिए। अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता। अच्छा सुनो, आज तुम डिनर मत बनाओ, मैं बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ। ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है इसे। कैसी बात करती हो माँ? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जाने भी दो ना। कुछ देर के बाद सुनील कमरे में आता है। पूजा, ये लो खाना खा लो, मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। सुनील मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मेरे मन में हमेशा एक ही ख्याल चलता है कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है। अगले दिन। देखा कितना ख्याल रखता है मेरा बेटा तुम्हारा, तुम भी उसका थोड़ा ध्यान रख लिया करो। क्या मम्मी जी, अब क्या कर दिया मैंने? सब जानती हूँ मैंने तेरे बारे में पता किया था। तुझे लव मैरिज करनी थी ना, वो तो मेरे सुनील ने तुझसे शादी करने की जिद पकड़ ली, वरना मैं तो उसके लिए कोई और लड़की ढूंढती। हाँ मम्मी जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मुझे लव मैरिज ही करनी थी। अगले दिन शाम के वक्त पूजा अपने कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर बात कर रही थी और उसकी सास चुपके बात सुनती है। कैसे कहूँ मुझे तुमसे कितना प्यार है, इतनी बेचैन हूँ मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताने के लिए, लेकिन अब और नहीं। कुछ कुछ होता है राहुल, आखिर तुम कब समझोगे? और उसकी सास चुपके बात सुनती है। राहुल, हे भगवान, मेरे बेटे की तो जिंदगी ही खराब हो गई। मेरी बहू का किसी राहुल के साथ चक्कर है और मेरे बेटे को पता तक नहीं। पता नहीं क्या होगा। थोड़ी देर बाद पूजा रूम से बाहर आ जाती है। मम्मी जी, मैं बाजार जा रही हूँ, किचन का कुछ सामान खत्म हो गया है, जाके ले आती हूँ मम्मी जी। ठीक है जा, लेकिन जल्दी आना। मुझे बहू के लक्षण ठीक नहीं लगते, बाजार जाने के बहाने ये जरूर किसी राहुल से मिलने जा रही है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। सास पूजा का पीछा करती है और सास देखती है पूजा फोन पे किसी से बात कर रही है। हाँ, मैं घर में किसी को कुछ बता के नहीं आई, तुम जल्दी से आ जाओ ना, फिर हम साथ में कॉफी पियेंगे। कैसी लड़की है ये, बस एक बार पता चल जाए कि ये राहुल कौन है, फिर बताती हूँ मैं इसे। लेकिन पहले जरा पता कर लूँ, कहीं ये मेरे बेटे सुनील से मिलने तो नहीं आई। इतनी जल्दी बहू पर शक करना ठीक नहीं। हेलो, हाँ सुनील बेटा, कहाँ है तू? मैं ऑफिस में हूँ माँ, और कहाँ जाऊँगा? ठीक है बेटा। माँ कॉल डिस्कनेक्ट करती है और पूजा के पीछे पीछे कॉफी शॉप पहुँचती है। अरे अरे माता जी, कहाँ घुसी जा रही हो? देखती नहीं, ये कॉफी शॉप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डेट पे आते हैं, आपके जैसे बुजुर्गों के लिए नहीं है। डेट? अब ये डेट क्या होता है? अरे माता जी, कैसे समझाऊं आपको? जब दो लोग एक दूसरे से करते हैं, प्यार करते हैं ना, आई लव यू बोलते हैं, तो बस वो यहाँ आते हैं। आप जाइए यहाँ से। सब समझ गई, मैं जा रही हूँ। समय यूं ही बीतता है और एक दिन पूजा फूलों का बुके लेके घर आती है और उसे छुपाकर अपने कमरे में रख देती है, लेकिन उसकी सास चुपचाप देख लेती है। लगता है आज ये फिर उस राहुल से मिलने जाएगी, मुझे इस पे नजर रखनी होगी। कुछ देर बाद सास को पूजा की आवाज सुनाई देती है, जो कि किसी से फोन पे बात कर रही थी। हाँ, मैं रूम की खिड़की खुली रखूंगी, तुम वहीं से आना। अरे डरो मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब बस मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूँ, आ जाओ ना जल्दी।
मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। राम 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 राम, कितनी बेशरम लड़की है ये अनर्थ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मैं अभी सुनील को फोन करती हूँ। हाँ माँ, क्या हुआ? आपने कैसे कॉल किया? मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है बेटा। तू घर आ जा जल्दी से। माँ, मैं आज रात को घर नहीं आ रहा, मेरे दोस्त की यहाँ पार्टी है, रात को वहीं रुकूंगा। चलो अब फोन रखता हूँ माँ, कल बात करता हूँ आपसे। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। अब इसने ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। बेटा ही नालायक है मेरा। बीबी तो यहाँ किसी और के साथ गुलछड़े उड़ा रही है और उसे वहाँ पार्टी करनी है। काश पूजा से मिलने आने वाले के लिए पता करना होता है, पर वो कुछ पता नहीं कर पाती। अगली सुबह पूजा देर से उठती है। क्या बात है बहू, आज उठने में बड़ी देर लगा दी। हाँ वो क्या है ना मम्मी जी, पहला पहला प्यार, पहली पहली बार। प्यार का नशा ही कुछ ऐसा है। तभी कमरे से सुनील निकल कर बाहर आता है। अरे तू कब आया? दोस्त की यहाँ पार्टी में जाने वाला था ना तू तो। हाँ माँ, अभी सुबह ही आया जब तुम सो रही थी। अच्छा ठीक है ठीक है। अब ये बता, ऑफिस जाना भी है या आज छुट्टी है? छुट्टी क्यों होएगी माँ, मैं बस अभी निकल रहा हूँ। और हाँ माँ, पूजा कह रही थी उससे अपनी कोई खास सहेली से मिलने जाना है, तो आप उसे जाने देना प्लीज। पागल हो गया है मेरा बेटा, कैसे आंखों पर पट्टी बांध के बैठा है। मैं इसे सच बताऊंगी तो ये मानेगा नहीं, लेकिन आज मैं बहू का फंडा फोड़ के ही रहूंगी। ठीक है बेटा। सुनील के जाने के बाद पूजा भी उसके सास से पूछकर घर से चली जाती है। सास फिर से उसका पीछा करती है और देखती है पूजा एक बगीचे में गई। सास भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। पूजा एक लड़के से बातें करने लगी। पूजा ने उस लड़के को गले लगाया, लेकिन सास को लड़के का चेहरा ठीक से नजर नहीं आया। उसने पास में पड़ा एक डंडा उठाया और लड़के के सर पर जैसे ही मारने लगी। नहीं नहीं मम्मी जी, ये आप क्या करने जा रही हो? आप इस तरह से मेरा प्यार नहीं छीन सकती। बेशरम, मेरे घर की बहू होकर इस राहुल से चक्कर चलाती है। तेरी लव स्टोरी चल रही है, रुक तुझे तो मैं बताती हूँ। तभी वो लड़का पलट के देखता है। वो कोई और नहीं, उसी का बेटा सुनील होता है। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रही हो माँ? मेरा पीछा कर रही है मम्मी जी। हाँ तो क्या करूँ? अरे बेटा तुझे पता नहीं, इसका किसी राहुल के साथ चक्कर चल रहा है। अरे माँ, कोई राहुल नहीं है, वो फिल्म का डायलॉग नहीं सुना क्या? तो फिर ये चोरी चोरी किसे मिलती है? और कल रात भी इसको इसके कमरे में कोई मिलने आया था। अरे मम्मी जी, मैं सुनील से ही मिलती हूँ और किसी से नहीं। ये झूठ मेरे सामने नहीं चलेगा। सुनील, इसे तुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे ये पति है तेरा, तू इससे ऐसे ही मिल सकती है? मैं समझाता हूँ माँ, वो क्या है ना, पूजा को शुरू से लव मैरिज करने का शौक था, और जब इसकी शादी मुझसे हुई ये उदास रहने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पूजा के साथ वैसे रहना शुरू करता हूँ जैसे एक बॉयफ्रेंड जैसी अपनी गर्लफ्रेंड को रखता है। देखिए ना मम्मी जी, सबकी कोई ना कोई लव स्टोरी होती है, मेरी तो कोई थी ही नहीं। तो मैंने सोचा मैं सुनील के साथ ही अपनी लव स्टोरी बना देती हूँ। उसके बाद हम दोनों छुप छुप के मिलने लगे। तो क्या ये कल रात को तुझसे मिलने आया था? हाँ मम्मी जी, और हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। पर लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा।